काकभूषुंडी के 1000 जन्मों की क्या कहानी है? आखिर कौन थे काकभूषुंडी और क्या है उनकी कहानी? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में कैसे की थी काकभूषुंडी ने भगवान राम की मदद? आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभूषुंडी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए साथ वाले बेल आइकन को दबाएं। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांग में लिखा है कि काकभूषुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे और जब भगवान राम माता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे तब रावण के पुत्र मेघनाथ से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाथ ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था। देवऋषि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुड़ाया, लेकिन वही भगवान राम के नागपाश से बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के पर ब्रह्मा होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्मा जी के पास भेजा। वही ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर कर सकते हैं। वही भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी ने भगवान राम जी के चरित्र पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं ही कथा सुनाई। काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में शूद्र के घर हुआ। अपने उस जन्म में वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया और उस समय काकभूषुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहाँ वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने भी लगे। उन्होंने काकभूषुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वो भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर काकभूषुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार उस शूद्र ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिससे बाद में भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरने पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति उसमें भक्ति भी उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उसने ब्राह्मण का पाया और ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू चंडाल पक्षी कोआ हो जा। तब वो तत्काल कोआ बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कोए को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। कोए का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कोए के शरीर से प्यार हो गया और वो कोए के रूप में ही रहने लगा और इसी के साथ काकभूषुंडी के नाम से विख्यात हुआ। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी है। वो कल्प के अंत तक अपने शाश्वत रूप में जीवित रहेगा। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी को अमर बनाया था। कोए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभूषुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। अपने मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभूषुंडी ने जगन्नाथ भगवान राम को ना पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूषुंडी ने कहा कि वो
भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए अदा करना चाहता है। काकभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल समय काकभूषुंडी को नहीं मार सकता और वो इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। संत द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकभूषुंडी समय यात्रा कहा जाता है।